बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 और चैप्टर नंबर भी 7 चल रहा है। तफरीक, इसी को इंग्लिश के अंदर कहते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन जी, सबसे पहले हम सब्सट्रैक्शन या तफरीक की तारीफ़ लिखते हैं कि इसके माने क्या है। जब भी कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो टॉपिक से हमको स्टार्ट करना है कि टॉपिक का माने क्या है, टॉपिक किसको कहते हैं, उसके माने के अंदर में सारा सब कुछ छुपा होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, अभी तफरीक के अंदर में किसी भी एक अदद में से दूसरे अदद को कम करने के अमल को तफरीक कहते हैं। यहाँ पर जो लिखा है इसमें सब कुछ छुपा है। किसी भी एक आदत में से दूसरे आदत को कम करने के अमल को तफरीक कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वन नंबर फ्रॉम द अनदर इज कॉल्ड एज द सब्सट्रैक्शन एंड द सिंबल ऑफ सब्सट्रैक्शन इज, उसकी जो अलामत है वो क्या है देखिए। इस तरह से हमारी ज़बान में इसको आड़ी लकीर कहते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं ना, आड़ी। तो इस तरह से ये कॉमा के अंदर मैंने लिखा हूँ, इस तरह से आड़ी लकीर जो रहेगी ये मनफी की अलामत, तफरीक की अलामत, और इसके मुख्तलिफ क्या नाम है वो भी हमको देखना है। इसको और क्या क्या कहा जाता है मुख्तलिफ, देखिए इसके मुख्तलिफ नाम में क्या क्या है। मुख्तलिफ नाम: कम करना, निकालना, घटाना, नफ़ी करना, कम करना, निकालना, घटाना, नफ़ी करना, घटाना। घटाना, देखिए इसको पूरा माइनस करते हैं अपन, डबल से लिखते हैं घटाना। घटाने को घटा देंगे पहले, घटाना। नफ़ी करना, कम करना, निकालना, और तफरीक करना, मतलब वही हो गया। तो ये मुख्तलिफ नाम है। अब इसके बाद हमको उसके आगे की हमको चीज़ें सीखनी है। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी है। तारीफ़ में क्या लिखा? किसी एक अदद में से दूसरे अदद को कम करने के अमल को तफरीक कहते हैं। और तफरीक की अलामत कौन सी है? आड़ी लकीर। इस तरह से छोटी आड़ी लकीर का मतलब ऐसा नहीं है
सर ने आड़ी लकीर बोले तो थोड़ी लंबी ले लेंगे अपन, ऐसा नहीं। जैसा हमारे उर्दू के अंदर में जो फुल स्टॉप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, खत्ते फासिल, जो छोटा लिखते हैं ना, ऐसा ये आखिरी में लिखा मैंने इस तरह से, ये तो इस तरह की थोड़ी सी ज़रा बड़ी अलामत हमारी रहेगी ताकि वो नज़र आए, इस तरह की ये अलामत रहेगी। और उसके मुख्तलिफ जो नाम लिखे हमने, कम करना, निकालना, घटाना, नफ़ी करना, ये सभी का मतलब क्या होता है, तफरीक होता है। ये पहली स्टेप में हमने इस चीज़ को देखा। दूसरी स्टेप में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए अब तफरीक में हमको कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, कितने टाइप का हमको तफरीक सीखना है। तो तफरीक के अंदर हम सबसे पहले, इसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, मैं वो दोनों भी लिखता हूँ। बग़ैर हासिल वाली, बग़ैर हासिल वाली तफरीक, और इसी को बग़ैर दहाई, सैकड़ा, खोलकर, इस तरह से, ये दोनों नाम का मतलब एक ही है। बग़ैर हासिल वाली तफरीक, या उसी को हम कहते हैं बग़ैर दहाई और सैकड़ा खोलकर। दाही सैकड़ा खोलकर करेंगे तो वो दूसरे टाइप में आ जाएगी। और इसके अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे, खड़ी तफरीक और आड़ी तफरीक। खड़ी तफरीक और आड़ी तफरीक। अब हमको आड़ी खड़ी का मतलब हम देख चुके, हमको पता है। देखिए, और दूसरी चीज़ जो हमको इसमें सीखनी है तफरीक में, यहाँ बग़ैर हासिल वाली तफरीक थी, तो अब कौन सी रहेगी, हासिल वाली तफरीक। हासिल वाली तफरीक, और इसी को हम कहते हैं दहाई, सैकड़ा खोलकर। अब इसमें और एक चीज़ है कि दाही सैकड़ा के बाद हज़ार भी आ सकता है, अगर नंबर ज़्यादा बड़े हों तो हम उसको आगे हज़ार भी लिखते हैं, लेकिन दाही सैकड़ा का मतलब समझ में आ जाता है कि आगे जहाँ तक रहेगा इस तरह से उसको खोल कर करना है। तो उसके अंदर में अब दाही सैकड़ा खोल के करने में हमारे पास एक ही टाइप है, जैसा कि सादे उसके मिसालें लेनी है हमको और उसको हल करना है। उसमें आड़ी खड़ी नहीं रहती, सादे ही अंदर में आड़ी खड़ी रहेगा, बग़ैर हासिल वाले में खड़ी और आड़ी, और इसमें खाली एक ही टाइप रहेगा। उसके बाद जो तीसरी किस्म हमको देखना है इसके अंदर, वो ये है कि जैसा हमने गुज़िश्ता इबारती सवालात लिया है, तो इसके अंदर भी इबारती सवालात रहेगा। और इबारती सवालात के अंदर फिर दो टाइप रहेगी, स्पेशल तफरीक के सेपरेट रहेंगे और दूसरे रहेंगे मक़लूत। मक़लूत का मतलब होता है कंबाइन, कॉम्बिनेशन, दोनों को मिलाकर। तो मक़लूत का मतलब यहाँ आ जाएगा जमा और तफरीक, दोनों मिलाकर आएंगे यहाँ पर। मक़लूत एग्जाम्पल सबसे लास्ट में, ये हमारे मिक्स प्रॉब्लम रहेंगे, दोनों का भी इस्तेमाल होगा अंदर। तो अब हमारे यूँ समझ लो कि ये हमारे सिलेबस का पॉइंट आ गया सामने। हमको तफरीक में क्या क्या सीखना है। बग़ैर हासिल वाली तफरीक, उसको बग़ैर दाही सैकड़ा खोल कर कहा जाता है, उसमें खड़ी तफरीक, आड़ी तफरीक। दूसरी किस्म जो हमको देखना है, हासिल वाली तफरीक में दाही सैकड़ा खोल कर उसको कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इबारती सवालात, उसके अंदर में ए टाइप में लेंगे स्पेशल तफरीक के, और बी में लेंगे हम मक़लूत, जमा और मनफी के मिक्स मिसालें। तो अब वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को लेंगे इंशाल्लाह। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो बग़ैर हासिल वाली। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लेने जा रहे हैं बग़ैर हासिल वाली। धीरे धीरे मैथ के अंदर में अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं, सीढ़ी के जैसा ऊपर चढ़ती तरतीब पर हम दिन ब दिन कोई नया टॉपिक आ रहा है। और जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो रही है
तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट हो गया है, उसको ऊपर जाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसके पैर डगमगा नहीं जा रहे, क्योंकि वो स्टेबल है। बग़ैर हासिल वाली तफरीक, इसको हल करने के लिए हम बच्चों को समझाने के लिए पहले तस्वीर के ज़रिए, शक्लों के ज़रिए, इमेज के ज़रिए हम पहले बताएंगे, ताकि उसके दिमाग में से ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा लोड आ गया। टेंशन नहीं है, बिल्कुल उसको आसानी के साथ में। जैसा कि 7 में से 4 हमको निकालने हैं, सवाल तो ये है, लेकिन उसको हम यहाँ पर एक मिसाल लेकर बताएंगे कि एक 7 बॉल है, जो भी क्रिकेट के बॉल हो, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉल। उसमें से कितने निकालना है हमको, 4 निकालने हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये 4 लिख रहा हूँ, 1, ये 2, 3 और ये 4। 7 में से 4 बॉल निकाल देने हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 4 को कैंसिल कर देंगे इस तरह से। अब बचेंगे कितने, यहाँ पर 3 बचेंगे, तो मसावी है, यहाँ पर आ जाएगा 3। या कलर चेंज करके लेते हैं इसको हम, देखिए ये 3 बच जाएंगे हमारा। तो ये बच्चे को बताना है कि 7 बॉल में से हमने 4 को निकाला, तो जो निकाला है उसको कैंसिल किया, तो बचे कितने, 3। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, तो यहाँ पर भी क्या जवाब आएगा, बोलिए 3। इसी सवाल को अददी पट्टी के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये मिसाल लिया। अब यही सवाल को मैं पट्टी की मदद से भी करके बता देता हूँ। एक पट्टी है, उस पर हमने नंबर लिखा 7, 3 4 5 6 और 7। 7 में से हमको कितने कम करने हैं, 4 कम करने हैं। देखिए 7 में से हमको 4 कम करने हैं, तो ये 4 कम हो गए। 7 में से 4 कम करने हैं, तो अब कितने बचे हैं, 1 2 और 3। तो ऐसा भी जवाब हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। तस्वीर के ज़रिए बतलाएंगे, और दूसरे नंबर पर अददी पट्टी के ज़रिए में 1 2 मिसालें, 4 मिसालें हम बताएंगे। उसके बाद फिर हम ये मिसालों, जिसको यहाँ प्रॉब्लम आएगा वो तस्वीर बनाकर उसको हल करेगा। जैसे आप लोगों ने ऐसी मिसालें भी देखा होगा पहले, इस तरह के 7 लकीरें, उसमें से कितनी कम करना है, बोलिए 4, 1 2 3 4, तो कितने बच जाएंगे। इस तरह से हम उनको मिसालों के ज़रिए समझाएंगे। तो ये बग़ैर हासिल वाली का एग्ज़ाम्पल और कॉन्सेप्ट है, ये ख़त्म हो गया। अब इसकी मिसालें हम लोग लेते हैं। देखिए अब इसमें मिसालें कैसी रहेगी। 8 में से 5, पहले सिंपल आसान लेंगे, एक अदद, 1 हिंसी लेंगे, फिर 2 इंची, 3 इंची। इसमें हासिल का नहीं रहेगा, बाजू से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये सब मनफी के सवालात, 3 सवालात हो गए, उसके बाद 4 सवालात हो गए, 5 सवालात हो गए। अब इसको मैं हल करने जा रहा हूँ, 1 बाई 1 हम इसको हल करते हैं। देखिए 8 में से 5 निकालना है। अब एक चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे लिए बड़े अदद में से छोटा निकलता है, ये बात बराबर है, सबको पता है। लेकिन आगे चलने के बाद अगले स्टैंडर्ड में हम लोग जाएंगे, 5th 6th 7th आगे जाएंगे, तो छोटे में से बड़ा भी निकलता है। ये दिमाग में हमारे रहे। मैथ के अंदर में फुल स्टॉप कभी नहीं रहेगा, कॉमा रहेगा, मतलब आगे और है, ये नॉलेज है, अब इसको ऐसा करना है। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि 4 में से 3 निकलते हैं, बात सही है, जवाब कितना आएगा। लेकिन 3 में से 4 भी निकलते हैं, वो आप लोगों के लिए है। 3 में से अगर 4 निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में से 4 तो जाएगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम, 4 में से 3 निकालेंगे, तो कितना बचेगा, 1। लेकिन बड़े अदद की जो साइन है वो क्या लगी है, माइनस लगी है। जिस भी नंबर के पहले जो साइन होती है, जिस अदद के यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब जमा की अलामत वहाँ लिखी हुई है। यहाँ पर इसके साथ में कौन सी अलामत है, माइनस की अलामत है। तो 4 की बड़े अदद की अलामत माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 में से मैंने 4 निकाला, तो इसका जवाब तो 3 आ गया।
लेकिन 4 में से मुझे 7 निकालना है। हो सकता है, अभी बच्चों को नहीं बताना, अपने लिए, ताकि आगे हमको मालूम पड़ेगा कि छोटे में से बड़ा नहीं जाता है तो बड़े में से छोटे को निकाल लेंगे और बड़े अदद की जो साइन है वो उसको लगा दें। मतलब बड़ा अदद क्या बताता है कि मेरी सत्ता है तो मेरा इस टाइम उससे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेजॉरिटी के अंदर हूँ, इसके लिए मेरा जो सिक्का है माइनस का इसको साथ लगाना पड़ेगा, तो फिर ठीक है। माइनस वैसा नहीं होगा, अगर सिक्का मारते होंगे तो फिर ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए 2 में से 5 निकालना है, नहीं जाते, लेकिन हम क्या करेंगे 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और बड़े अदद की अलामत यहाँ लगाएंगे। ये टीचर हजरात के लिए, फैकल्टीज़ के लिए मैंने बताया, बच्चों के लिए हमको अभी ये नहीं बताना है। देखिए अब, क्योंकि आगे चलकर ये बात कोई पकड़ लेगा कि सर तुमने ही बोला था कि बड़े में से छोटा जाता है, यहाँ तो छोटे में से बड़ा भी जा रहा है। ये कोई हुर्फ आखिर और पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि इसके अंदर हमको आगे के लिए भी सोचना है। अब देखिए 8 में से 5 हमने निकाला है, कितना हो जाएगा 3। अब शक्लों के ज़रिए हम उनको बता चुके हैं, 7 में से 5 निकालना है, 8 में से 9, ठीक है, चेंज करते हैं उसको हम। चार कर लेते हैं, चलिए बोलिए। 8 में से 4, 7 में से 4, 5 में से 3, 2, 5 में से 3, 2। अब ये जो मिसालें हैं, हमने एक अदद ही लिया, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 2 अदद के लेता हूँ। देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पर, धीरे धीरे हम प्रॉब्लम को मुश्किल करते जा रहे हैं ताकि हमको आगे जाना है। बोलिए, सब के अंदर हमको माइनस करना है। अब इसका जवाब हम लिखते हैं, 2 हिंदसी अदद हमने तफरीक किया है, 3 में से 2 जाएंगे तो, और 2 में से 1 जाएंगे तो, 5 में से सिफर जाएंगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिफर का कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 5 का क्या हो जाएगा 5। और 4 में से 4 जाएंगे तो, 7 में से 7 जाएंगे तो, और 8 में से 5 जाएंगे तो 3, और 3 में से 2 जाएंगे तो, और 7 में से 4 जाएंगे तो 3। अगर ये किसी के समझ में नहीं आता है तो शक्ल के ज़रिए उसको हम बताएंगे और उसको हल करेंगे। देखिए अब धीरे धीरे मैं आदत बदल रहा हूँ और बड़े अदद नंबर ले रहा हूँ। देखिए बोलिए, पहला हमारा सवाल है कितने में से कितने निकालना है। 4 में से 4 निकालना है तो सिफर हो जाएगा, और 8 में से 1 निकालना है, और 3 में से 2 निकालेंगे, और 3 में से 3 निकालेंगे, और 5 में से 5 निकालेंगे, और 7 में से 3 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 4। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, देखिए 6 में से 6 निकालेंगे तो, और 8 में से 4 निकालेंगे 4, और 7 में से 5 निकालेंगे तो 2। अगला सवाल हमारे पास है 8 में से 4 निकालेंगे तो, और 9 में से 2, चलो 2 पकड़ो आप जैसा बोले, 9 में से 2 7, और 3 में से 2। ये 3 हिंदसी अदद हमने लिया, तफरीक किया बग़ैर हासिल वाली, दाही सैकड़ा खोले बगैर हमने इसको हल किया। और कुछ मिसालें लेना है तो हम ले सकते हैं। देखिए बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अभी 7 में से 7 जाएंगे तो क्या बचता है, सबको पता है। 7 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा सिफर, और 3 में से 3 जाएंगे तो, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, देखिए 5 में से 3 निकालना है, 4 निकालना है, और 3 में से 3। इस तरह से हम हल करेंगे। हिंद से बढ़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 5 में से 3 निकाले, और 7 में से 4,
और 3 में से 3, 5 में से 4 निकालेंगे और 9 में से 3 और 8 में से 3 और 9 में से 3। ये हमारा हो गया पहला टाइप। अब इसकी आपको कम से कम 20 से 25 मिसालें लेकर परफेक्ट बनना है अपने को आगे के लिए। देखिए अब दूसरा जो किस्म है, इसमें अब तवज्जो की ज़रूरत है। ये हासिल वाले, ये बहुत अहम है। इसको मैंने थोड़े कम मिसालें लिया हूँ ताकि हमारे उसके आता ही है सभी को। अब असल जो हमारा जो समझने का है अब ये है, हासिल वाली तफरीक मतलब दाही सैकड़ा खोल कर करना है। तो कैसा किया जाता है देखिए, पहले छोटे नंबर लेते हैं हम लोग। देखिए तफरीक करना है यहाँ पर हमको, और किस तरह से होगा वो हमको देखना है अभी। अब पहले सवाल ये कि ऊपर का अदद बड़ा है कि छोटा है, हमको मालूम करना है। तो हम लास्ट में देखेंगे। हमने देखा छोटा बड़ा कैसा होता है। ये 8 है और ये 6 है, तो ऊपर का अदद बड़ा हो गया। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, ऊपर का अदद क्या हो गया, बड़ा है। मतलब तफरीक आराम से हो जाएगी। देखिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, बॉक्स की शक्ल देता हूँ ताकि हमारे जो इकाही दाही सैकड़े का जो प्रोसेस है वो हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए इकाही दाही और सैकड़ा, 2 में से 5 नहीं जाते हैं। देखो अब यहाँ पर तवज्जो की ज़रूरत है। 2 में से 5 नहीं जाते हैं तो हम 9 में से इधर एक लेते हैं। जैसे 9 में से एक उधर लिया तो उसमें जो कम हो गया, ये जैसे कम हो गया तो तुरंत यहाँ पर लिख देना है हमको 8। दिमाग में नहीं रखना है, हमारा लोड कम करने के लिए भी अब ये 9 नहीं है, अब 8 माना जाएगा। उसको कैंसिल किया और यहाँ पर भी अब ये 2 नहीं है बल्कि कितना हो गया बोलिए, आसानी के लिए अब यहाँ 9 की बजाय 8 माना जाएगा और 2 की जगह 12। अब 12 में से 5 को निकाला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। पहले हमने सादे नंबर की तफरीक किए, परफेक्ट हो गए। अब डायरेक्ट हम 12 में से 5 7 बोले। अब यहाँ पर 9 तो कैंसिल हो गया, 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद 8 में से 6 जाएंगे तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब इसको भी हम बॉक्स नुमा करेंगे ताकि हमको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये बॉक्स नुमा बनाना है हमको आसानी के लिए ताकि हमको समझ में आएगा। देखो क्या होता है अभी। अब बोलो इसके बाद इकाही दाही और सैकड़ा। अब 3 में से 4 नहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर से एक उधर लेते हैं। इधर से कम होते के साथ ही यहाँ पर लिख देना है, इसको कैंसिल करना है ताकि हमारे दिमाग का लोड खत्म। कि भी अब यहाँ 6 बचा है, ये दिमाग में रहेगा। और इधर जो है अब 3 नहीं बचा है बल्कि क्या हो गया है, 13 हो गया है। अब 13 में से कितने जाएंगे, 4, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। बहुत सही। उसके बाद अब 6 में से 5 जाएंगे और 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो 319 हमारा जवाब आ गया। तो ये इसको कहते हैं दाही सैकड़ा खोलकर। मतलब ये कि अब क्या हो रहा है, इसके अंदर के नंबर को खुला करना पड़ रहा है हमको, इसलिए कहते हैं उसको खोलकर। देखिए और मिसालें मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। 3 2 7 4 5 और 4। अब एक एक नंबर धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं। देखिए हार्ड हो रहा है प्रॉब्लम धीरे धीरे। मैं इनको ज़रा खुला खुला लिख रहा हूँ ताकि हमारे समझ में आएगा अच्छे से। इकाही दाही के लिए हमने एक कॉलम छोड़ दिया, इकाही दाही और सैकड़ा। अब हमको करना है प्रॉब्लम को हल। तो पहले शुरू हम क्या करते हैं, 3 में से 4 नहीं जाते हैं। पहले दिमाग में ये रहेगा कि यहाँ 7 है और यहाँ 4 है तो ऊपर का अदद बड़ा है, इतना दिमाग में आएगा क्योंकि हमने छोटे बड़े में ये सब सीखा है। अब 3 में से 4 नहीं जाते हैं तो इधर से 1 लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा, 1, और यहाँ कितना हो जाएगा। अब ये 3 नहीं माना जाएगा, 3 कैंसिल हो गया है। अब 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे और यहाँ पर अब 1 में से 5
तो फिर इधर से और लेंगे हम, इधर से एक लेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे और इधर कितने हो जाएंगे। अब 11 में से 5 जाएंगे तो 6 और 6 में से 4 जाएंगे तो 2। तो अब ये हमारा जवाब हो गया। देखिए एग्जाम्पल मैं धीरे धीरे ऊंचे करते जा रहा हूं, देखिए ज़रा गौर से आप। बोलिए अभी। अब यहां पर भी हमको क्या करना है, किस तरह से करना है, देखिए 3 में से 8 नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, इधर से एक लेंगे हम, इधर से एक लेने पर इधर कितने बचेंगे अब 4 और इधर कितने हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, अब कैंसिल हो गया। अब 13 में से 8 जाएंगे तो, और इधर 4 में से फिर 7, तो फिर क्या करेंगे हम, इधर से एक लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएंगे और यहाँ कितने बचेंगे 8। अब 14 में से 7 जाएंगे तो, और 8 में से 5 जाएंगे तो, ये हमारा इस तरह से करना है। अभी हम और मिसाल लेंगे इसकी। देखिए अभी 4 अदद तक मैं आपको लेकर जाऊंगा, अभी सिफर भी अंदर आएगा। देखिए अदद बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 8, 7 और फिर 8 और यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। ये 3 करते के साथ ही इसके वैल्यू डाउन हो गई, क्योंकि 1000 में एकदम कम 8 और 3। अब इसके बाद हम इसको बॉक्स नुमा करते हैं ताकि हमको आसानी हो जाएगी, हल करने में आसानी होती है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बोलिए ऊपर क्या आएगा, इकाही, दाही, सैकड़ा और 1000। अब इसके बाद यहाँ पर कभी कभी किसी बुक में ऐसे 2 कॉलम भी आपको मिलेंगे, यहाँ पर भी ऐसा नंबर होते हैं ताकि जहाँ पर ज़्यादा बार चेंज हो रहा है तो ऊपर लिखना है। अब हम इसको किस तरह से करते हैं, देखिए 4 में से 8 जाएंगे क्या, लेकिन अब वो फंडा इस्तेमाल मत करना कि माइनस करके लिख रहे हैं, यहाँ वो नहीं है, वो आगे के लिए है। ये अभी यहाँ हमको बाजू में लेने के लिए जगह है, इसके लिए हम बाजू से लेंगे। तो 4 में से 8 नहीं जाते हैं तो इधर से एक लेते के साथ ही यहाँ कितना बचेगा, बोलो 4, और इधर कितने हो जाएंगे। अब 14 में से 8 आराम से जा सकते हैं तो कितने बचेंगे, बोलिए। अब यहाँ 4 में से 7 फिर नहीं जाएंगे तो बाजू से जैसे लिया हमने तो यहाँ बचेंगे 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 14। तो अब क्या होता है, बुक के अंदर में इसको ऐसा कैंसिल करके यहाँ पर 14 लिखा होता, कोई बात नहीं है, मतलब 4 के बजाय अब किसको माना जाएगा, 14 को माना जाएगा। अब 14 में से 7 निकालेंगे तो 7 बचेंगे। अब उसके बाद देखिए 6 में से 8 जाएंगे क्या, तो बाजू से फिर एक लेंगे तो यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ बचेंगे कितने, बोलिए 16। अब 6 को भी नहीं मानना है, अब किसको मानना है, 16 को। तो 16 में से 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 7 में से 3 जाएंगे तो। इसी तरह का और एक हम यहाँ मिसाल लेते हैं ताकि परफेक्ट हो जाएगा हमारा। देखिए अब थोड़ा मैं इसमें सिफर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए अब ये मिसाल के अंदर हमने सिफर का इस्तेमाल किया है और किस तरह से करेंगे उसको देखिए। पहले कॉलम बनाएंगे, टेबल से हमारा प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा और फिर उसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा खुला लिखता हूँ ताकि हमको क्लियर समझ में आएगा। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, मिसालों के लिए हमको रटना नहीं है। सिफर, 4, 3 और 8, यहाँ पर 6, 5, 7 और 3। देखिए अब ये हमारा टेबल बन चुका है। अब इसको हल करना है 1 बाई 1। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि सिफर में से 3 जाते हैं क्या, तो पहला काम क्या करेंगे, इधर से किधर लेते बराबर यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ बचेंगे 3। ये नंबर को आप देखना नहीं है, बल्कि अब हमारे लिए कौन सा रहेगा, 10 रहेगा। 10 में से 3 निकालेंगे तो, और यहाँ पर 3 में से 7 फिर नहीं जाते हैं
तो क्या करेंगे, इधर से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 2, और ये 3 भी अब नहीं रहेगा। अब हमको यहाँ पर 13 में से कितने निकालना है, तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 में से 5 फिर नहीं जाते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे तो यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ कितने हो जाएंगे 12। 2 को फिर कैंसिल किया, फिर ऊपर लिख। अब 12 में से कितने निकालेंगे 5, तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब ये हमारा हो गया दाही खोलकर। अब इसमें 0 में थोड़ा और बढ़ाता हूँ। अब देखिए 0 को बढ़ाएंगे तो और थोड़ा हमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 0 बढ़ते जा रहे हैं। अब बोलिए यहाँ पर, अब इसको किस तरह से करना है, क्या करेंगे, पहले सिफर में से 4 जाते हैं क्या, तो क्या करना पड़ेगा हमको, बाजू से लेंगे, तो बाजू भी सिफर है, वो एक मसला है, तो उसके बाजू जाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा मैं कॉलम बना लेता हूँ ताकि हमको आसानी रहेगी, इधर उधर नहीं हो जाएगा। देखिए अब पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ भी सिफर है, यहाँ भी सिफर है, तो यहाँ से 1 यहाँ लेंगे तो यहाँ पर अब कितना बचेगा बोलो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। अब मुझे क्या करना है, ये 10 में से इधर 1 लेना है, तो इधर कितने हो जाएंगे बोलिए 10, और इधर कितने बचेंगे 9। अब ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। 10 में से 4 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद 9 में से कितने निकालेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 6। उसके बाद अब यहाँ पर बचा है सिफर, सिफर में से कितने निकालना है 2, जाते हैं क्या नहीं, तो इधर से फिर 1 लिया तो इधर कितने बचेंगे, और 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर बचेंगे 8, 8 में से कितने जाएंगे 5, तो कितने बचेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर दिमाग वालों का काम है। अब देखिए अब यहाँ पर हमको दिमाग से करना है, और कैसा करना है देखिए, जी जी अब हम क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। देखो किस तरह से, अब यहाँ पर हमने 1000 में से कितना निकालना है उसको देखो। आप ये हमारा टेबल तैयार हो गया है। अब सिफर में से 9 जाते हैं क्या, तो क्या करेंगे, हम बगल में से लेंगे, पड़ोस में से लेंगे, तो इधर क्या, अभी यहाँ भी सिफर है, फिर बाजू में जाएंगे वहाँ भी सिफर है, तो फिर इधर जाएंगे, तो इधर से पहले इधर जाएंगे तो यहाँ पर सिफर हो जाएगा, और यहाँ कितने हो जाएगा 10। 10 में से इधर 1 लेंगे तो यहाँ 9, और यहाँ पर भी 9, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और 10 में से इधर 1 जाएगा तो इधर 10 हो जाएंगे, और इधर कितने हो जाएंगे 9। अब देखिए 10 में से 9 जाएंगे तो 1, और 9 में से 9 जाएंगे तो, और 9 में से 9 जाएंगे तो, और यहाँ तो पहले से क्या रहा सिफर, तो जवाब कितना आ गया। तो ये जो दिमाग में है, ये 2 टेबल जो हमने बनाया उसलिए हमको आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब ये हमारा दाही खोलकर का जो कॉन्सेप्ट है कि 0 आओ या कुछ भी आओ, बाजू से लेना है, वो नहीं है तो उसके बाजू जाएंगे, और धीरे धीरे जैसे नंबर बदल गया उसको ऊपर लिख लेंगे, दिमाग में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं, हमारा अगला जो पॉइंट है, पहले नंबर पर हमने क्या देखा, जी बगैर हासिल वाली देखा, और बगैर हासिल वाली के बाद हमने दाही खोलकर देखा। अब उसके अंदर एक आड़ी जो तफरीक होती है, आड़ी तफरीक में खाली आपको क्या करना है, देखिए आड़ी तफरीक बहुत आसान रहती है। आड़ी तफरीक में हमको करना क्या है, जहां की वहीं माइनस करके ले लेना है आपको। मैंने चंद एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हूँ,
और इससे हमको मालूम हो जाएगा कि आड़ी तफरीक का मतलब, आड़ी तफरीक में हासिल नहीं रहता है आमतौर पर, आएगा तो फिर उसको हम खड़ा लिख कर करेंगे, खड़ी तरतीब से करेंगे। आड़ी तरतीब का पॉइंट हमारा ऐसा है। आड़ी तरतीब से तफरीक का मतलब ये है कि पहले 3 में से कितने निकालेंगे, 1, तो कितना बचेगा, बहुत सही। उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 में से कितने निकालेंगे, 4, तो कितना बचेगा। उसके बाद 2 में से 2 निकालेंगे और 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब 2 में से 1 निकालेंगे और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 और 8 में से 7 निकालेंगे तो 1। मतलब पहला नंबर दूसरा नंबर, इस तरह से लेना है। 2 में से 2 जाएंगे सिफर और 5 में से 3 जाएंगे तो 9 में से 6 जाएंगे 3 और 8 में से 7 जाएंगे तो ये आड़ी तफरीक में। और जो खड़ी तफरीक हमने शुरू में लिया था वो बहुत आसान है, इसके लिए मैंने उसका एग्जाम्पल, जो हमारा काम की चीज़ है मैं उसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे जो काम की चीज़ आ रही है, 3 नंबर पर हमने लिया था इबारती सवालात। इबारती के अंदर फिर हमने 2 लिया था, एक स्पेशल क्या है बोलिए, तफरीक के सवालात, और एक में क्या है, मकलूत है, जमा और मनफी दोनों भी है। अब तफरीक के अंदर में आपको सवाल को 1 से 2 मरतबा पढ़कर उसको सवाल पहले बनाना आ गया तो हल करना तो हमको पहले आता ही है। हल करने का तरीका हमने देख लिया, दोनों किस्मों में हमने देख लिया है, दाही खोलकर और बगैर दाही खोलकर। अब एक सवाल जैसा हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर अम्मार ने 46 पौधे खरीदे। सवाल को बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि उसका मतलब समझ में आना जरूरी है। अम्मार ने 46 पौधे खरीदे और 22 पौधे बच गए। अम्मार ने 46 पौधे खरीदे और 11 पौधे लगाए। बहुत सही है, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब की आवाज़ आ रही है जी। 46 पौधे खरीदे और 11 पौधे लगाए। बाकी कितने पौधे बचे, बाकी कितने पौधे बचे हमको ये पता करना है। टोटल अम्मार ने 46 पौधे मार्केट से लाया और अपने घर में कितने पौधे उसने बचाया, बाद में 11 पौधे बाकी रह गए, तो लगाया कितने उसने। तो क्या करना पड़ेगा हमको जी, 46 में से क्या करना पड़ेगा हमको, 11 निकालना पड़ेगा। तो जो बच जाएंगे, ये जो माइनस होने के बाद जो आएगा, तो ये पौधे उसने लगाए हैं। लगाए पौधे और ये 11 की जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 46 आ जाएंगे। देखिए 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 4 में से 1 जाएगा तो अम्मार ने कितने पौधे लगाए, फिर 11। अम्मार ने 35 पौधे 35 पौधे नहीं जी, 35 क्या हो गए, बच गए। तो हमको खाली ये बोलना है कि बच गए बोलना है जी। अम्मार के पास 35 पौधे बचे। अगर ये लिखना नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा जवाब सही आना चाहिए। अब देखिए 1 बाय 1 में इसको डबल से बता रहा हूँ। अम्मार ने 46 पौधे लाए जिसमें से 11 पौधे लगाए, तो बाकी कितने बचे। तो हमने क्या किया, जो 11 पौधे उसने लगाए थे वो निकाल दिया, तो कितने बचे, 35 बच गए। अब दूसरा सवाल इसी तरह का मैं और एक लेता हूँ। देखिए ठीक है, अनस ने
18 पारे हिफ्ज किए, 28 पारों में से टोटल कितने पारे होते? 30 पारे। तो कितने पारे हिफ्ज किए? 18 पारे हिफ्ज किए। तो बताओ कितने पारे बाकी है। अब यहाँ पर एक चीज़, 30 पारे का मेंशन नहीं किया है, क्योंकि कुरान में कितने पारे हैं सबको मालूम है, कितनी सूरतें, कितनी आयतें, कितने रुकू है, कितने सजदे हैं, ये सबको मालूम है। तो अब हमको खाली ये देखना है कि टोटल उसने 18 पारे क्या किया? हिफ्ज कर दिया। तो जुमला कितने पारे रहते हैं कुरान में हमको मालूम है। कितने रहते हैं बोलिए? 30 पारे रहते हैं। उसमें से 18 पारे उन्होंने क्या किया है? हिफ्ज कर दिया है। तो अब 30 में से 18 निकाल लेंगे तो बाकी कितने बचेंगे? माइनस करने के बाद अब हमको वही रूल इस्तेमाल करना है। इधर से 1 लेंगे, सिफर में से 8 नहीं जाएंगे, इधर से 1 लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 10। 10 में से बोलो कितना आएगा जी? 2 बचेंगे। और यहाँ पर हम कितने बचेंगे बोलिए आप? 2। 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो अब अनस के 12 पारे बाकी है। इस तरह से हम लिखेंगे ताकि हमको समझ में आएगा कि 12। तो ये जो हमने वर्डिंग का जो प्रॉब्लम है, इसमें ख़ास तौर से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम को आपको बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि उसका मतलब हमको समझ में आएगा। देखिए और एक लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं। एक गांव में ज़ख़ीरे आब के लिए रुपये 5,432 रुपये जमा किए गए। काम मुकम्मल होने के बाद बची हुई रकम 3,288 रुपये थी। बताओ ज़ख़ीरे आपके लिए कितनी रकम खर्च हुई। देखिए अब ये जो सवाल हमने बनाया है, एक कुएं का हमने बनाया, ज़ख़ीरे आप का बनाया, उसको हमने टोटल जो चंदा जमा हुआ पब्लिक की तरफ से वो 5,000 समथिंग जमा हुआ, उसमें से ये रकम बच गई। तो इसका मतलब कुएं को कितना खर्च आया? तो क्या करना पड़ेगा? ये 5,000 में से 3,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। तो वो तफरीक का अमल देखो हम यहाँ पर करते हैं। 5,432 में से हमको निकालना है 3,288। अब मैं इसको टेबल की शक्ल दे रहा हूँ ताकि हमको आसानी से समझ में आएगा। देखिए बोलो अभी यहाँ पर किस तरह से होगा। पहले शुरू क्या करेंगे हम? 2 में से नहीं जाते तो पहले इधर से 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा पहले वो भी ध्यान रखना है। इधर कितना बचेगा? 2। और इधर कितना हो जाएगा? 12 में से 8 जाएंगे तो, और 2 में से फिर 8 नहीं जाएंगे तो इधर से 1 लेंगे तो इधर 3 बचेंगे, इधर 12। 12 में से 8 जाएंगे तो फिर 4। 3 में से 2 जाते हैं तो 1, और 5 में से 3 जाते हैं तो 2। तो कितनी रकम बची? 2,000 रुपये रकम बाकी रही। ये हमारा सवाल का जवाब हो गया। कितने सवालत हो गए? 3। अब और एक सवाल लेते हैं हम। ये जो सवालत लिए जा रहे हैं ये कौन से सवालत हैं? ये इबारती में प्योर कौन से हैं? तफरीक है। खाली कौन से हो रहे हैं? तफरीक हो रहा है। देखिए और एक लेता हूं मैं। अहमद ने तस्बीह के लिए
44, अब उसको हम दाने भी बोलते हैं और दूसरे लफ्ज़ के अंदर मन के भी बोलते हैं। 44 मन के या दाने खरीदे। तस्बीह पुरोने के बाद 11 मन के बाकी रहे, तो बताओ तस्बीह में कितने मन के होंगे। देखिए सवाल क्या है, अहमद ने 44 मन के खरीदे और 44 उसने तस्बीह बना दी, लेकिन तस्बीह बनाने के बाद कितने बच गए, 11 बच गए। तो तस्बीह के अंदर कितने मन के रहेंगे, तो वो हमको लगाना है। तो उसका हिसाब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 44 में से कितने निकालना पड़ेगा, 11 निकालना पड़ेगा। और 4 में से 1 और 4 में से 1, तो कितना हो गया। तो तस्बीह के अंदर अहमद की तस्बीह में कितने मन के रहेंगे, 33 मन के रहेंगे, 33 मन के होंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको माइनस करके, ये जो सवालात है इसमें खाली एक ही अमल हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ओनली सब्ट्रैक्शन। लेकिन अब जो सवालात होने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ऊंचे हैं, दोनों मिक्स है। और उसकी एक आसान मिसाल सबसे पहले हम लेंगे। देखिए अभी जो बी पार्ट हमारा है इसके अंदर मकलूत है, मकलूत मिसाल है, जमा और मनफी दोनों के रहेंगे इसके अंदर। अब मकलूत में सबसे आसान जो मिसाल हम रोज़ाना जो करते हैं, पेमेंट मिलते बराबर बहुत से लोग किराना वगैरह सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं, तो सबसे पहले जो वो काम करते हैं वो ये मकलूत वाला ही वहाँ पर एक अमल होता है दुकान पर जाने के बाद। मिसाल के तौर पर 200 का नोट दिया दुकानदार को और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी। राउंड फिगर ले रहा हूँ समझने के लिए। ये टोटल रकम इतनी थी, दुकानदार से ये लिया और बाकी कितना बचेगा ये हमको देखना है। तो क्या करना पड़ता है, ये सबकी पहले दुकानदार क्या करता है, बिल बनाता है। तो यहाँ पर जमा का अमल हो गया, तो इसकी जमा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 110। अब ये जो 110 हुआ, 200 में से क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। अब 200 में से माइनस करें तो कितना बचेगा, बोलिए 90 बचेगा। तो ये जो जमा और मनफी दोनों अमल यहाँ पर हुए, जमा का भी अमल हो गया और मनफी का भी अमल होगा। तो ये जो मिसाल है इसको कहते हैं जमा और मनफी की मकलूत मिसाल। तो इसमें थोड़ा सा आदमी घूम जाता है, इसके लिए पहले मैं एक किराने की मिसाल इंशाल्लाह हम लेते हैं। देखिए ये मैंने जनरल एग्जाम्पल देखा है, अब किराने की एक मिसाल हम लेंगे ताकि हमको जल्दी समझ में आएगा। देखिए अकबर ने 500 के नोट से 80 रुपये की शक्कर और 120 रुपये का दूध खरीदा। तो बताओ अकबर के पास कितने रुपये बाकी रहे। देखिए सवाल हमारा कैसा है, 500 का नोट दुकानदार को दिया और क्या क्या खरीदा है, 80 रुपये की शक्कर और 120 रुपये का दूध। 60 रुपये लीटर है, 120 का 2 लीटर आ गया और 2 किलो शक्कर आ गई। अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ दोनों चीज़ें साथ हो गए। देखिए अभी डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो सामान खरीदा 80 और 120, इसकी पहले क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ये हमको समझना है। यहाँ पर 80 की जमा होगी और 120 की जमा का पहले अमल होगा। यहाँ पर दोनों की जमा करने से क्या होता है, सिफर का सिफर
8 और 2 कितना हो जाएगा बोलिए? 10 का सिफर हासिल का, और कितना हो जाएगा यहाँ? तो बिल जो बना है, किराने का बिल बना है, वो कितना बना है? 200। तो ये जो हो गया कुल खर्च हो गया, इसको क्या कहेंगे? कुल खर्च। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 500 रुपये में से कितना निकालेंगे? 200 रुपया निकाल देंगे। अब इसको हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम बताएंगे कितना आएगा बोलिए? 300 रुपये बाकी बचे। ये 300 रुपये बचे, इसमें दोनों अमल साथ में, ये हमको ध्यान देना है। जमा का अमल भी हुआ और मनफी का भी अमल हुआ है। देखिए अब इसकी और मखलूत वाली एग्जाम्पल और एक हम लेते हैं। अभी परफेक्ट होना है हमको, इसके लिए 15 पेज जब हो जाते हैं तो इंडिकेटर ऑन हो जाता है कि मतलब पेट भर गया, लिमिट हो गई। ऐसा नहीं है, बल्कि हमको हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। देखिए अब हम दूसरी मिसाल ले रहे हैं। अब्दुल्ला ने एक मदरसे में 3,214 रुपये और दूसरे मदरसे में 4,342 रुपये अतिया दिया, जबकि अब्दुल्ला के पास कुल रकम 10,000 रुपये थी। चलिए बताओ अब्दुल्ला के पास कितनी रकम बची? सवाल बड़ा देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे सवाल ही पूरा बोर्ड भर जा रहा है, क्या टेंशन हो गया? ऐसा नहीं है। एक बंदे ने, अब्दुल्ला ने एक मदरसे को अतिया दिया एक अमाउंट, और दूसरी अमाउंट कितना दिया है? ये अमाउंट, दोनों अमाउंट दे दिया। टोटल उसके पास 10,000 जेब में थे, 2 मदरसे को उसने फटाफट दे दिया। अब कितना बचा? तो क्या करना पड़ेगा वो हमको सोचना है। अभी बराबर है, पहले इन दोनों की क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला अमल हमारा होगा 3,214, और इधर कितना है बोलिए? 4,342, और इसकी जमा होगी इस तरह से यहाँ पर। अब जमा का हमारा परफेक्ट हो गया है, गुजिस्ता हमने लिया है। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, और 1 और 5, 2 और 3 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7। यानी अब्दुल्ला ने कुल रकम ये क्या किया? मदरसे को अतिया हुई। दोनों मदरसे को अतिया कितना हुआ? 7,556 रुपये। तो टोटल अब्दुल्ला के पास जो रकम थी वो हमको लगाना है। देखिए अभी थोड़ी जगह लगेगी हमको, इसके लिए मैं जगह बना रहा हूँ। सवाल हमने पढ़ लिया अच्छे से। देखिए अब 10,000 में से हमको क्या करना है? अब जी 7,556 रुपये हमको निकालना है। देखिए अब किस तरह से होता है। जो हमने पहले किया वही करना है, सिर्फ ये हमको इबारत में था, इसके लिए हमको इस तरह से करना पड़ा है। बोलिए अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सिफर में से 6 जाते हैं क्या? नहीं जाता है। तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ भी नहीं है, सिफर है, यहाँ भी सिफर है, यहाँ भी है। तो यहाँ से पहले यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ बचेगा सिफर, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 में से इधर 1 लेंगे तो इधर हो जाएंगे 10, और इधर कितने हो जाएंगे? 9। और 10 में से इधर 1 लेंगे तो इधर हो जाएंगे 10, और इधर हो जाएंगे 9। 10 में से इधर 1 लेंगे तो इधर हो जाएंगे 10, और इधर हो जाएंगे 9। अब 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। बहुत सही। और 9 में से 5 जाएंगे तो, उसके बाद 9 में से फिर 5 जाएंगे तो, उसके बाद 9 में से 7 जाएंगे तो इधर कुछ बचेगा क्या? सिफर बचेगा। मतलब हमको क्या बोलना है? अब्दुल्ला के पास बची रकम ये इतनी रहेगी, बराबर है 2,400
ये हमने हिसाब किताब लगाकर उसको हमने किया है। अब देखिए, अब ऐसा ही एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन और एक हम लेते हैं। मदरसे का सवाल चल रहा था, इसके लिए हम बहुत ध्यान से देख रहे थे। अब लेकिन आगे भी सवाल तो हमको सब आने चाहिए। देखिए, जहाँ पैसों की बात आती है, हिसाब किताब माल पानी की, तो आदमी एकदम चौकन्ना हो जाता है। कोई दूसरा बंदा भी अगर कभी नोट गिन रहा है ना, तो ये खाली खड़ा है लेकिन उसकी निगाह बराबर होती है और उसको बोलेगा एक नोट कम है। मैं अपने को क्या करना है, लेकिन उसका दिल बोलता है कि भाई देखने में क्या होता है, देख रहा है और उससे ज़्यादा होशियारी बताता है कि देखो मैंने गिन लिया तुम्हारे से पहले, एक नोट कम है तेरा, अच्छा गिनो उसको एक बार। देखिए, और एक सवाल हम लेते हैं। अमजद के अकाउंट में 12,000 रुपये थे। थोड़ा चेंज करते हैं। अमजद के अकाउंट में एक दोस्त ने 4,300 रुपये और दूसरे दोस्त ने 5,400 रुपये रकम ऑनलाइन जमा की। तो अब अमजद के अकाउंट में कुल 17,540 रुपये हुए। तो बताओ अमजद के पास पहले कितनी रकम अकाउंट में जमा थी। देख, अब यहाँ सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेट। अब करना क्या है, जैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, अब देखा कि अपने को तो अकाउंट का बैलेंस कभी याद रहता है नहीं रहता है, तो एकदम से उसने देखा कि 2 ट्रांजैक्शन 2 मैसेज उसको आ गए मोबाइल के ऊपर, और ये जो अमाउंट उसने देखा कि एक 4,300 और 5,400 मुझे अकाउंट में डाल दिया गया, और एकदम से बैलेंस उसका बढ़ गया। अब उसको देखना है कि अपना पहले कितना था, तो कोई याद भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की पहले क्या करेंगे, और ये जमा करके इसमें से क्या करेंगे, मनफी करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, उसकी जो इनिशियल उसके पास जो अमाउंट जमा था, शुरू में जो उसके पास जमा था, तो पहले ये दोनों की जमा होती है। तो जमा का अमल हम यहाँ पर उसको किस तरह से करते हैं, देखिए। अब ये सवाल हमारे समझ में आ गया है, जो असल वैल्यू हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। किसकी किसकी जमा करना है, 4,300 और 5,400। इसकी जमा करने से हमारा जवाब आएगा 9700। सिफर का सिफर, सिफर का सिफर, 3 और 4 7, उसके बाद 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। अब इतना अमाउंट टोटल उसके अकाउंट में क्या हो गया, इंटर हो गया। अब करना क्या है, 17,540 में से क्या करना है हमको, 17,540 में से कितना निकालना है, बोलो जी। 17,540 में से हमको निकालना है 9,700। देखिए, टेबल बन गया तो आसानी रहती है हमको, अब हल करने में आसान हो जाएगा हमको। अब बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे हम, सिफर में से सिफर जाएगा तो सिफर ही रहेगा। 4 में से सिफर गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 ही बचेगा। और 5 में से 7 जाते नहीं है, इधर से 1 लेंगे तो कितने हो जाएंगे, और इधर कितना बचेगा। 15 में से 7 जाएंगे तो बोलिए 8 बचेंगे। और 6 में से 9 जाते हैं क्या, तो इधर से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 9 जाएंगे तो बोलो 7 बचेंगे, इधर कितना बचेगा। तो अमजद के अकाउंट में पहले कितना बैलेंस था, 7,800। ये उसने क्या करा, कैलकुलेट करके बता दिया। अब देखिए,
एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसके बाद हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर दी एंड हो जाएगा। किसी जंगल में सागवान के, ये बड़े नंबर में इसलिए ले रहा हूं कि हमको परफेक्ट होना है, 3214 दरख्त और जामुन के 2452 दरख्त है और बाकी दिगर दरख्त है और है मुझे सोच कर लिखना पड़ता है क्योंकि लोग मुझे इंतज़ार है इस्लाह के लिए बैठे हैं जी। हाँ, दिगर दरख्त है क्योंकि जमा का सेगा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर जी। और यहाँ पर हमने सागवान के कितने लिया 3000 और जामुन के कितने 2000, और जबकि जंगल में कुल दरख्त की तादाद 7324 है। अब देखिए ये सवाल के अंदर थोड़ा सा आपको फिर से घूमना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा कि एक जंगल के अंदर में सागवान के इतने दरख्त हैं और जामुन के इतने दरख्त हैं और बाकी दिगर है, दिगर को मिलाकर इतना हुआ है, दिगर को मिलाकर इतना हुआ है। इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। सागवान के दरख्त कितने हैं 3214, जामुन के इतने हैं और बाकी दिगर है, मतलब 3 हो गए। सागवान के दरख्त भी हैं, जामुन के भी हैं और दिगर भी है, और तीनों को मिलाकर कितना हुआ। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जमा करके इसमें से निकाल लेंगे तो दिगर मालूम हो जाएगा। जैसा हमने पहले किया था ना, बस वैसे ही करना है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सवाल को फिर से एक बार हम समझेंगे अच्छे से। क्या करना है हमको, सागवान के और जामुन के दोनों को मिलाएंगे और इसमें से निकाल लेंगे ये जुमला दरख्तों में से, तो जो बचेगा वो दिगर दरख्त हो जाएगी। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दोनों की जमा कर रहा हूँ। जमा के लिए हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं 3 2 1 4 और दूसरा क्या है बोलिए नंबर 2 4 5 2। इन सब की हमको जमा करना है तो 5 7 6 6। देखिए आता है क्या, 5 7। अब जमा के लिए मैं तफसील नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारा हो गया है, इसकी जमा की, इसकी जमा की, इसकी और इसकी जमा की, तो सब मिलाकर कितना हो गया 4 और 2 6, 5 और 1 2 और 4 6 और 3 और 2 5। अब ये जो हमने किया है ये किसकी किसकी प्लस है, खाली बोलो। सागवान है और जामुन है। सागवान और जामुन को मिलाकर कितने हो गए 5666 हो गए। अब हमको दिगर मालूम करना है तो टोटल में से ये निकाल लेंगे तो क्या मालूम हो जाएगा, दिगर मालूम हो जाएगा। तो दिगर के लिए हम उसका इंतज़ाम करते हैं। देखिए यहाँ पर दिगर निकालना है हमको, तो क्या करेंगे हम 7324 में से कितना निकालना है हमको 5666। 5666। अब इसको टेबल बनाएंगे तो हमारी आसानी रहेगी। देखिए अब ये हमारा सवाल चल रहा है, 4 में से कितने निकालना है 6 निकालना है। जाते हैं क्या, देखो पहले नहीं जाते हैं, 2 में से भी नहीं जाते, 3 में से भी नहीं जाते, तो सबको हमको करना पड़ेगा। देखिए इधर से 1 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा और इधर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे। 1 में से फिर 6 जाते हैं क्या, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, इधर से 1 लेंगे तो इधर 2 बचेगा और इधर कितना बचेगा। और 11 में से 6 जाएंगे तो
2 में से फिर 6 नहीं जाएंगे तो इधर से 1 लेंगे तो इधर बचेगा 6 और इधर कितना हो जाएगा 12। 12 में से 6 जाएंगे तो, और 6 में से 5 जाएंगे तो दीगर दरख्त हमारे पास कितने हो चुके हैं? बोलिए 1600 होंगे। ये हमको समझ में आ गया। अब आज की तारीख में हमने जो कुछ लिया है उसको हम थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमारा परफेक्ट हो जाएगा। मनफी के लिए हमने ज़्यादा फोकस जो किया है, दूसरे और तीसरे टाइप को मैंने फोकस किया। पहले वाला टाइप हमको आता ही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बोलो? तफरीक के अंदर तफरीक की हमने तारीफ़ सीखी। तारीफ़ के अंदर हमने क्या देखा? किसी भी एक अदद में से दूसरे अदद को कम करने के अमल को तफरीक कहते हैं। और उसकी अलामत किस तरह से है? इस तरह की अलामत। द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग वन नंबर फ्रॉम द अनदर इज कॉल्ड एज द सब्ट्रैक्शन एंड इट्स सिंबल इज ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन, स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद 2 नंबर पर हमने देखा इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं। मुख्तलिफ नाम में है निकालना, कम करना, घटाना, नफ़ी करना। उसके बाद 3 नंबर पर हमने देखा नफ़ी करना, कम करना, घटाना और निकालना। जी, ये सब हमने इस्तेमाल किया है। अब 3 नंबर पर हमने कौन सा इस्तेमाल किया है? बग़ैर हासिल वाली। बग़ैर हासिल वाली बहुत आसान थी, जिसमें खाली हमको 8 में से 2 निकालना है, 7 में से 3 निकालना है। इस तरह से हमने सवालात किया था और ये सवालात को हमने शक्लों के ज़रिए भी बच्चों को बताया। ये जो प्रोसेस है, ये अमल हमको आसान बच्चों के लिए करके बताना हमको आता है, इसके लिए मैंने इसकी मिसालें कम लिया। उसके बाद हमने 4 नंबर पर इसके अंदर में फिर 2 चीज़ें हमने सीखी है। एक खड़ी भी है और इसमें दूसरा कौन सा है? आड़ी भी है। अब जैसे आड़ी करना है तो क्या हो जाएगा? 5। 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1। 9 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 4। तो इस तरह से ये आड़ी तफरीक हो गई और ये खड़ी तफरीक। उसके बाद 4 नंबर पर हमने क्या सीखा? हासिल वाली। हासिल वाली तफरीक में हमने जो सीखा उसमें 2 चीज़ें सीखी है। एक ही चीज़ ही हासिल वाली में एक ही हमने दाही और सैकड़ा और हज़ार को खोल कर जो हमने एग्जाम्पल लिया वो हमने ज़्यादा फोकस किया, वो मिसालें हमने ली। उसके बाद 5 नंबर पर जो हमने लिया है वो इबारती सवालात लिया है। इबारती सवालात में हमने 2 सेक्शन किया है, ए और बी। ए के अंदर हमने खाली तफरीक के सवालात लिया है और बी के अंदर हमने कौन से लिया है? मखलूत, जमा और मनफी दोनों को मिक्स करके लिया, जो वर्डिंग के अंदर थे। अभी इन सब में ये जो 2 टाइप है, दूसरा बग़ैर हासिल और ये, इसको ज़्यादा हमको क्या करना है? हासिल वाली और इबारती, ये 4 और 5 पे हमको ज़्यादा फोकस करना है ताकि हमारा तफरीक का अमल हमारा परफेक्ट हो जाए। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हर टाइप में से आपको 20 से 25 एग्जाम्पल हर एक में आपको ऐड करना है ताकि आपका परफेक्शन बढ़ेगा। इंशाल्लाह फिर आगे हम दूसरा हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा कल ज़र्ब का। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं।